वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए कुबला खान लाए हैं, जिसके बीच में हम एसटी कॉलेज के द्वारा देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि एसटी कॉलेज ने जितना भी मैटर दिया है वो आपको आधा अधूरा दिया है, क्योंकि उसने हमेशा ही सपनों के थ्रू अपनी पोइम्स लिखना चाहा है। अब वो पोइम को डिस्क्राइब करते हुए क्या बताता है, वो आधा अधूरा सपना क्या रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके बीच में जो स्पीकर है या जो एसटी कॉलेज है वो ये बताता है कि एक कोई राजा होता है कुबला खान नाम से। वो एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है XANDU, इसको आप शांडू पढ़ सकते हैं, जेंडू पढ़ सकते हैं। कैसे भी हो, आपको नाम बता दिया है कि वहाँ पे आपको एक ऐसा पैलेस बनाना है, और वो पैलेस के पास से क्या है, एक नदी गुजरती है जिसका नाम है एल्फ। और वो नदी इतनी लंबी है और गहरी है, वो जाके एक महासागर में गिर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या है, अंधेरे वाला होता है। ठीक है। और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पूरे को वर्णन किया गया है, वहाँ पे कैसे दीवारें बनी हुई हैं, कैसे वहाँ पे समुंदर है, और कैसे वहाँ पे आपको सुंदर सुंदर गार्डन्स दिखाई देंगे, कैसे सुंदर सुंदर जंगल दिखाई देंगे। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक दिखाई देता है। वहाँ पे पहाड़ियों के बीच में आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। उस सारे चीज़ों का उसके दिमाग के अंदर जो सपना आता है, और लास्ट के अंदर वो क्या कहता है कि मैं भी ये आपको दिखाऊं, तो वो लिख देता है इस पोएम को। और लास्ट में जैसे उसका सपना टूटता है या वो लिखना बीच में से छोड़ देता है, क्योंकि जो भी अपना सपना होता है वो अपने को एक बार के लिए याद रहता है। अगर अपने को वो सपने के आधे अधूरे बीच में कोई उठा देता है, या अपने सपना को लिख रहे होते हैं तो बीच में कोई टोक देता है, तो हम वो सपना भूल जाते हैं। तो इसके बीच में इसी तरह से उसने ये बताया है कि जो वो रिवर है वो उसके पास से बहती है। कहाँ से पास से, जो उसने बनाना है पैलेस, 5 मील पास से बहती है। उसके अलावा वहाँ पे उसको एक समुद्र देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी का अंत हो जाता है, मतलब नदियों का अंत हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे उसने एक ये बताया कि जो कुबला खान है वो एक तरह से हम कह सकते हैं सैनिक होता है या कमांडर होता है, जो कि युद्ध में नहीं जाता, बहुत अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। तो कुबला खान जब वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और देख रहा होता है ये सारा इन्वायरमेंट को, तो वहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक मेड की होती है। मतलब कि हम एक तरह से कह सकते हैं किसी एक एब्सिनियन परी की होती है। वो क्या है, एक सुंदर सा गाना गा रही होती है, उसके हाथ में डल्सीमर होता है और वो गाना गा रही होती है माउंट अबोरा का। फिर क्या है कि यही आवाज़ उसको कुबला खान को सुनाई देती है, तो कुबला खान कहता है कि काश मैं भी उसके गाने को सुन सकता। और सुनने के बाद वो कहता है क्राई ही हिम वुड क्राई बिवेयर, सावधान हो। जो उसकी फ्लैशिंग आइज होती हैं और उसके बाल लहरा रहे होते हैं, और जो भी उसको सुनता है वो उसको क्या है, 3 बार सर्कल करता है। और क्या है, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं एक तरह से धार्मिक रूप से दिखाई देती है। तो इसके बीच में मेनली जो उसको देखने को मिलता है, तो एक उसको हूर परी वो दिखाई देती है, और इस तरह की उसने नेचर या जन्नत कहीं भी नहीं देखी है। तो उस पूरे इन्वायरमेंट का वर्णन करता है यहाँ पे एसटी कॉलेज। मेनली इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और समरी मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थैंक यू।